हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर ममताज़ एजुकेशनल प्लेक्स। आज हम बात करेंगे हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जो है ऑडिटिंग। हाँ दोस्तों, ऑडिटिंग ये कॉमर्स फैकल्टी से ग्रेजुएट होने वाले हर बच्चों का जो अरमान होता है कि हमें कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए या हमें कोई अच्छा जॉब मिल जाए, तो ऑडिटिंग जो है वो बहुत ही अच्छा करियर देने वाला अपना कोर्स होता है। तो ऑडिटिंग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज हम लोग बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स ऑडिटिंग के जो है उसके ऊपर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑडिटिंग की डेफिनेशन के बारे में, ऑडिटिंग इंडिया में कैसे काम करता है उसके बारे में, बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, ऑडिटिंग क्या है और इन्वेस्टिगेशन किसे कहते हैं ऑडिटिंग में। उसी के साथ हम लोग देखेंगे क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर क्या है, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग क्या है और टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑडिटिंग का ओरिजिन कहाँ से था। अब अगर हम बात करें ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग का ओरिजिन जो है वो इटाली में ट्रेस होता था, यानी कि सबसे पहले ऑडिटिंग की कंसेप्ट इटाली में जानी मानी गई। अब हमारे जो एक थिंकर है लूसा पैसिलियो, तो ये जो लूसा पैसियोलो थिंकर थे, इन्हें ऑडिटिंग के फादर के नाम से भी जाना जाता है। फादर ऑफ ऑडिटिंग इज लूसा पैसियोलो। तो इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम जो होती है हमारी बुक कीपिंग की, वो डबल एंट्री सिस्टम शुरुआत की थी और तभी से हमारे ऑडिटर के जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बन गए थे और ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑडिटर के तय हो चुके थे। अगर ऑडिटिंग ये वर्ड के बारे में बात किया जाए, तो ऑडिट वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से प्रेरित है, यानी कि लैटिन भाषा का एक शब्द है ऑडायर, जिससे ऑडिट ए शब्द बना हुआ है। अब इस ऑडायर का मतलब होता है टू हियर, यानी कि सुनना। तो जो पहले दिन थे, यानी कि पुराने दिनों में ऑडिटिंग जो एक कंसेप्ट थी वो बस सुनने से संबंधित रहती थी, यानी कि अकाउंटेंट जो था वो अकाउंटेंट ओरली इंस्ट्रक्शंस देता था और वो इंस्ट्रक्शंस जो ओरली मिलते थे उसे बस ऑडिटर सुनता था और ऑडिटिंग कर लेता था। तो ये ऑडिटिंग जो कंसेप्ट है वो इतनी पुरानी है, जो कि हमारे सारे पुराने देशों में कार्यरत रहती थी, जैसे कि यूएस है, इंडिया है, ग्रीस है, इजिप्ट है, रोम है, मेसोपोटामिया है। ये सारी कंट्रीज में हमारी ऑडिटिंग का ओरिजिन हमें देखने मिलता है। अब जैसे कि ऑडिट ये वर्ड लैटिन भाषा से आया है, ऑडायर का मतलब सुनना होता है और ऑडिटिंग की शुरुआत सुनने से लेकर इन्वेस्टिगेशन तक आती है। तो हम लोग बात करेंगे हमारी ऑडिटिंग की डेफिनेशन के बारे में। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने ऑडिटिंग की एक डेफिनेशन दी है जो आपके सामने दिख रही है आपको। ऑडिटिंग इज ए सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स, operations and performance, may be financial or otherwise, of an enterprise for a stated purpose. If any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the propositions before him for examination, collects evidences, evaluates the same, and on this basis formulates his judgment, which is communicated through his audit report. अब ये इतनी लंबी जो डेफिनेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट ने हमें दी है, उसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से जानते हैं। ऑडिटिंग जो होता है वो ऑडिटिंग अकाउंटिंग के बाद शुरू होने वाली प्रोसेस है, जिसमें ऑडिटर का काम होता है अकाउंटिंग के अंदर दी हुई सारी इंफॉर्मेशन, यानी कि उसके अंदर का जो कुछ डेटा है, उसके अंदर के जो कुछ स्टेटमेंट्स है, जो कुछ अकाउंट्स है, जो कुछ एक्शंस लिए गए हैं हमारी अकाउंटिंग के लिए, वो फिनेंशियल नेचर के हो या फिनेंशियल नेचर से मिलते जुलते हो, तो इन सारी हमारी एंटरप्राइज की सारे ऑपरेशंस के डेटा को अच्छी तरह से एग्जामिन करना ये ऑडिटर का काम होता है। अब किसी भी सिचुएशन में अगर ऑडिटर को ये समझ आता है कि ये जो एग्जामिनेशन हमने किया है, या फिर ऑडिटर जो कुछ एग्जामिनेशन कर रहा है, जो कुछ एक्यूरेसी ढूंढ रहा है, या फिर जो कुछ उसमें फ्रॉड्स हो रहे हैं, एरर्स हो रहे हैं, उन्हें चेक कर रहा है, तो इन सब का जो जजमेंट होता है वो ऑडिट रिपोर्ट को फिर से उनकी एंटरप्राइज को देना होता है, और वो उसे देना होता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाकर, यानी कि ऑडिटर जो काम करेगा उसका सारा रिप्रेजेंटेशन उसकी रिपोर्ट में आएगा। तो ऑडिटर उसकी रिपोर्ट बनाएगा और उस रिपोर्ट में उसने जो कुछ काम किया है उसके बारे में वो सब बताएगा, यानी कि आपकी
ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो करेक्ट है या नहीं है। अगर वो करेक्ट है तो उस हिसाब से वो ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा, अगर वो करेक्ट नहीं है तो कहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है इसके बारे में ऑडिटर आपको जानकारी देता है। अब इसी की तरह एक बहुत ही फेमस हमारे जो थिंकर थे J.R. बाटली बॉय, उन्होंने भी ऑडिटर की एक डेफिनेशन दी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि ऑडिटिंग इज एन इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल स्क्रूटिनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन बिजनेस with the documents and vouchers from which they have been written up for the purpose of ascertaining whether the working results of a particular period as shown by profit and loss account and also the financial position as reflected in the balance sheet are truly and fairly determined and presented by those responsible for their compilation. अब ऑडिटिंग बाटली बॉय के हिसाब से एक ऐसी प्रोसेस है जो कि बहुत ही क्रिटिकल स्क्रूटिनी होता है, यानी कि बहुत ही गहन में जाकर आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना होता है। तो ऑडिटिंग क्या करता है, तो ऑडिटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हुए ट्रांजैक्शंस के उनके बेस तक जाता है, यानी कि हमारा पहला ट्रांजैक्शन जो होता है वो वाउचर की बेसिस पर होता है। तो वो वाउचर को चेक करने से हमारी ऑडिटिंग की शुरुआत होती है, यानी कि वाउचर जब आया तो वाउचर उसकी एंट्री जहाँ हुई जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिर उसको पोस्टिंग होती है, फिर उसकी अगेन स्टेटमेंट्स बनते हैं और फिर उसके फिनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है अकाउंटिंग की, इस सारी प्रोसेस को थरोली चेक करना ही ऑडिटिंग का काम होता है। तो ये सब कुछ किस लिए करना होता है, यानी कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है और हमें हमारा प्रॉफिट पता चलता है, या फिर जब हमारी बैलेंस शीट बन जाती है और बिजनेस उनकी बैलेंस शीट डिस्क्लोज करते हैं, तो ये वाली जो चीज़ हमारे सामने आई है वो एक्यूरेट है या नहीं, वो फेयर तरीके से हमारे सामने आई है या नहीं, ये सारी बातें जानने के लिए हमें ऑडिटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर ऑडिटिंग इसलिए ज़रूरी है। दोस्तों, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग रिजल्ट्स दोनों सेम देते हैं, ऐसे अगर आपका मानना है तो ये सरासर गलत हो सकता है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपटीशन हमें मार्केट में देखने मिलती है और कंपटीशन के चलते बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपने स्किल बेस का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे एम्प्लॉयज अगर हमारी कंपनी के साथ लॉयल है तो वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर हमारे एम्प्लॉयज हमारी कंपनी के साथ लॉयल नहीं है तो वो हमारी कंपनी में कुछ फ्रॉड भी कर सकते हैं। उन्हीं में से एक होते हैं अकाउंटेंट। जो अकाउंटेंट होते हैं, अगर वो ठीक से काम कर रहे हैं तो वो अकाउंटिंग इसमें ध्यान में आ जाता है। अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके काम के फ्रॉड को या फिर उनके मिस रिप्रेजेंटेशन को अगर ढूंढना है तो उसके लिए हमें इस ऑडिटिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। ऑडिटिंग एक ही तरीका है जो हमारी अकाउंटिंग में हो रहे एरर्स और अकाउंटिंग में हो रहे फ्रॉड्स को डिटेक्ट करता है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। तो दोस्तों, ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, जो कि बहुत इजी है, दिखने में बहुत लंबी और लेंदी दिखती है, लेकिन इनका अगर मतलब जान लिया जाए तो ये बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये समझा भी दिया है। अब ऑडिटिंग इन इंडिया के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 में पहली बार ऑडिटर के क्वालिफिकेशंस के बारे में बात की गई थी, यानी कि बॉम्बे गवर्नमेंट जो था तब का, तो उन्होंने पहली बार ऑडिटर बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन दर्ज किया था और उसके लिए एक कोर्स, स्टडी कोर्स भी लॉन्च किया था जिसका नाम था गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, जिसे आमतौर पे GDA के नाम से जाना जाता था। यानी कि अगर आपको ऑडिटर के हिसाब से करियर करना है या फिर ऑडिटर बनकर कहीं काम करना है तो आपके पास ये GDA की डिग्री होना बहुत ज़रूरी था। अब ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल जो था वो 1932 में पास हुआ था। वो इसलिए पास हुआ था ताकि अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यानी कि सरलता और एकता बनी रहे, इसलिए ये वाला सर्टिफिकेट रूल पास किया गया था। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट जो था वो भी पार्लियामेंट में 1939 को पास किया गया था। अब ये एक्ट रेगुलेट करने वाला जो पर्सन था वो एक अथोराइज्ड पर्सन होता था जो ऑडिट कर सकता था, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास डिग्री है वो ऑडिटर बन सकता था और वो ऑडिटर के हिसाब से काम कर सकता था, यानी कि उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो थी वो GDA के तरह CA भी ऑडिटर कर सकते थे। अब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो था, उन्होंने अगर एग्जाम ली और उस एग्जाम में अगर कोई पर्सन पास होता है तो उसको वो डिग्री मिल जाती थी और उस डिग्री के साथ ही वो अपने ऑडिटिंग के करियर को शुरू कर सकता था।
अब और कुछ ऐसे रूल्स थे जो कि ऑडिटिंग के बारे में इंडिया में जाने जाते थे या फिर इंडिया में उसको फॉलो किया जाता था। अब जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट नाम की हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, जिसके मेंबर्स जो थे वो मेंबर्स हमारे ऑडिटिंग के लिए सही माने जाते थे, यानी कि कॉस्ट ऑडिट करने के लिए वो ऑथोराइज्ड मेंबर के तरीके से जाने जाते थे। अभी हमारी कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 233B में ये लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट से क्वालिफाई हुआ जो पर्सन है या फिर जिसके पास इसकी डिग्री है वो कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। अब कंपनीज एक्ट 1931 के तहत ये सारे रूल्स बने हुए थे, जो बाद में रिप्लेस हुआ कंपनीज एक्ट 1956 में। जैसे कि आज हम जानते हैं कि कंपनीज एक्ट 1956 हमारे लिए आज बहुत जाना माना जाता है, वो पहले 1931 में था, उसमें अमेंडमेंट्स होने के बाद वो 1956 बन गया था। और ऑडिटर को जब किसी भी बिजनेस के लिए या फिर किसी भी एंटरप्राइज के लिए अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत होती थी। यानी कि हमारा जो कंपनीज एक्ट 1974 था जिसमें अमेंडमेंट किया था, तो वो 1974 का कंपनीज एक्ट के सेक्शन 224 के हिसाब से ऑडिटर को अगर अपॉइंट करना है तो उसके लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी हमारी इंडिया में जो कि हमारे ऑडिटिंग के लिए जानी जाती थी या फिर ऑडिटिंग के लिए मानी जाती थी। अब ऑडिटिंग की जब हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग, ये बुक कीपर जो होता है वो रिकॉर्ड करता है हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं और उसे सिस्टमैटिक मैनर में हमारी बुक्स में वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। बहुत ही आसान है दोस्तों। अभी बुक कीपिंग में क्या क्या होता है, तो बुक कीपिंग में हम लोग जर्नल्स में एंट्री करते हैं, फिर वो जर्नल की एंट्री हम पोस्ट करते हैं हमारी लेजर में, और लेजर में जब हम हमारे एंट्रीज पोस्ट कर देते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोगों को सारे लेजर्स का टोटल करना होता है और लेजर्स का जो बैलेंस होता है वो बैलेंसिंग फिगर हमें निकाल कर लेजर अकाउंट्स बनाने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी बुक कीपिंग में, यानी कि ऑडिटिंग की शुरुआत ही होती है हमारी बुक कीपिंग के साथ। इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि बुक कीपिंग क्या होता है। तो बुक कीपिंग में जर्नल्स, लेजर्स और लेजर के बैलेंसेस का पार्ट आता है। फिर बुक कीपिंग के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोसेस पे, वो है हमारी अकाउंटेंसी। अब जैसे ही जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ से अकाउंटेंसी शुरू होती है, यानी कि बुक कीपिंग में जहाँ पर हमने जर्नल्स बनाए थे, जहाँ पर हमने लेजर्स बनाए थे और लेजर के बैलेंसेस निकले थे, अब हम लोगों को ये करना होता है अकाउंटेंसी में कि कहीं कोई चूक ना रह गई हो, कहीं कोई एरर्स ना रह गए हो, तो उसे हमें रेक्टिफाई करना होता है। तो सबसे पहले हम करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। उसके बाद हमारे पास लेजर के जो बैलेंसेस आए हुए हैं उन बैलेंसेस को लेकर हम लोग बनाते हैं हमारा ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग हमारी प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की ओर मुड़ते हैं हमारी अकाउंटेंसी में। और जैसे ही हमारा ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो फिर हम लोग बनाते हैं हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि हमको फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आते हैं। ये ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए होते हैं, और जो ट्रेडिंग कंसर्न्स नहीं होते हैं, जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं, उनके लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी अकाउंटेंसी में होती है। दोस्तों पहले बुक कीपिंग, जहाँ पे जर्नल लेजर देखते हैं हम, फिर बुक कीपिंग खत्म होने के बाद हम लोग अगली प्रोसेस में आते हैं जो होती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और हमारी फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो भी बना लेते हैं। अब अकाउंटेंसी जहाँ पर खत्म होती है तो वहाँ पर हमें हमारी बिजनेस की एक्यूरेट पोजीशन पता चलती है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है। इसके बाद की जो प्रोसेस आती है उसी प्रोसेस का नाम है दोस्तों ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग में अब हमें क्या करना है, ऑडिटिंग हमारा तब शुरू होता है जहां पर अकाउंटेंसी खत्म हो जाती है। ऑडिटिंग ये हमारे जो अकाउंटेंसी है उस अकाउंटेंसी की एक्यूरेसी चेक करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम है। तो ऑडिटर जो होता है वो एक क्वालिफाइड पर्सन होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है हमारे ऑडिटिंग पर्पस के लिए। और ऑडिटिंग में सबसे मेन यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग जो होता है वो होता है हमारी अकाउंटेंसी में हुए फ्रॉड्स और एरर्स को डिटेक्ट करना और उन्हें प्रिवेंट करना, यानी कि जो फ्रॉड्स और एरर्स हो रहे हैं उन्हें ढूंढना है और ढूंढकर उनके ऊपर कंट्रोल भी हमें लाना है। तो ये होती है हमारी ऑडिटिंग दोस्तों। अब ऑडिटिंग होने के बाद जो सबसे प्रोसीजर मतलब ऑडिटिंग जो करते हैं तो ऑडिटिंग में हमें सबसे
इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी होती है वो होता है इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन जब हम लोग करते हैं दोस्तों, तो इन्वेस्टिगेशन एक स्पेशल पर्पस ध्यान में लेकर हम करते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन इज डन विथ अ स्पेसिफिक पर्पस। और ये जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वो स्पेसिफिकली फिनेंशियल पोजीशन, हमारी जो बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन होती है उसके ऊपर किया जाता है, ताकि हमें पता चले कि हमारी अकाउंटेंसी में या फिर हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का फ्रॉड या किस तरह का मिस अप्रोप्रिएशन हमारे बिजनेस यूनिट में हो रहा है और वो किस हद तक हो रहा है, यानी कि उसका एक्सटेंड जो है वो एक्सटेंड भी हमें पता करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन्वेस्टिगेशन में करते हैं। तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन होता है इन्वेस्टिगेशन का वो 1 ईयर या 1 साल के से ज़्यादा भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन ये किसी भी अथॉरिटी से हम लोग करवा सकते हैं, बट जब ऑडिटिंग की बात आती है तो ऑडिटर का सबसे पहला काम ही होता है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो इन्वेस्टिगेट करे और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में छुपे हुए जो कोई फ्रॉड्स है या जो कोई एरर्स है उन एरर्स को वो डिटेक्ट करके उन्हें हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओर लाए और बताए कि ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारी बिजनेस यूनिट में हो रही है। तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कदम होता है ऑडिटिंग का वो होता है इन्वेस्टिगेशन। इसके बिना हमारी ऑडिटिंग के जो कोई प्रोसीजर्स होते हैं उन प्रोसीजर में कोई भी मतलब नहीं होता दोस्तों। ऑडिटिंग हम लोग करते हैं ताकि हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें और हम लोग प्रॉपर रिजल्ट पर आ सकें कि हमारी बिजनेस यूनिट में सही मायने में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे मेरे दूसरे वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारी क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर की। अब हमारा जो ऑडिटर होता है वो ऑडिटर के अंदर कौन से क्वालिटीज या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो ऑडिटर जो होता है वो ऑडिटर के पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट से उसने एक डिग्री ली हुई होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए ऑडिटर के रूप में काम कर सके। अब दूसरा जो है वो है एडिक्वेट स्किल्स एंड क्वालिटीज। ही मस्ट हैव एडिक्वेट स्किल्स एंड क्वालिटीज टू कंडक्ट हिज वर्क इफिशिएंटली, क्योंकि अगर ऑडिटर के पास एडिक्वेट स्किल्स एंड क्वालिटीज नहीं होंगे तो उसका काम इफिशिएंट नहीं होगा। अब तीसरा जो होता है वो ऑनेस्ट, इम्पार्शियल और अनबायस्ड, ये सारी चीजें ऑडिटर के पास चाहिए। An auditor must be honest, impartial and unbiased. He should also be hardworking, have adequate common sense, capacity to hear arguments to others and systematic and methodological. यानी कि ऑडिटर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए, तब ही वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में छुपे हुए फ्रॉड्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। ऑडिटर जो है वो आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, यानी कि क्लैरिफिकेशन के लिए मांग भी कर सकता है। एन ऑडिटर शुड आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन ऑन मैटर ऑन विच ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू हिम। बहुत बार ऐसे होता है कि अकाउंटेंसी की जो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को दी गई होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन से उसे जो पता करना है वो सारी चीज़ें नहीं दिखती है या फिर वो सारी चीज़ें ठीक से प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऑडिटर को ये हक बनता है कि वो उसके क्लैरिफिकेशन के बारे में पूछे या अकाउंटेंट से कुछ क्वेश्चन करें। इसके बाद उसका जो ऑडिट रिपोर्ट होता है वो करेक्ट एंड क्लियर होना चाहिए। ये ऑडिटर की एक सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है, क्योंकि ऑडिटर जो काम करता है उसका सारा रिप्रेजेंटेशन उसकी रिपोर्ट में दिखता है। तो उसका जो ऑडिट रिपोर्ट रहता है वो ऑडिट रिपोर्ट बहुत ही क्लियर और बहुत ही करेक्ट होना चाहिए। सस्पिशियस सिचुएशन में ऑडिटर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो in case where any suspicious situation arises, he should assume that he is dealing with dishonest and fraudulent people. जहाँ पर suspicious situations उसको दिखती है तब उसको ये पता होना चाहिए कि सामने वाली जो पार्टी उसको इन्फॉर्मेशन दे रही है वो या तो फ्रॉडलेंट है या फिर डिसऑनेस्ट है, और इस ऑडिटर का ये काम ही होता है कि ये सारी सच्चाई को उसे ढूंढ कर निकालना होता है। फिर अकाउंटिंग में जो कोई नॉलेज होती है ऑडिटर की वो थरो होनी चाहिए उसकी, यानी कि ही मस्ट हैव थरो नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस। अकाउंटिंग के बारे में अगर उसे 100% नॉलेज होगी तब ही वो ऑडिटिंग कर सकेगा। इसीलिए उनको क्वालिफिकेशंस जो दिया गया है वो एक अथोराइज्ड डिग्री के हिसाब से दिया गया है, ताकि उन्हें अकाउंटिंग का 100% और पूरा सही ज्ञान हो।
इसके बाद है इंफॉर्मेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनल कोर्ट्स। तो ही मस्ट हैव द नो हाउ ऑफ ऑल द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कोर्ट केस डिसीजंस। अब हमारी कोर्ट केस डिसीजंस के बारे में इस ऑडिटर को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसे वो सारी चीज़ें पता होंगी तो उसे उस हिसाब से उस रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए अकाउंटिंग की सच्चाई को पता करने में हेल्प हो सकती है। अगला है कि थरो नॉलेज ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। अब ऑडिटर मस्ट हैव थरो नॉलेज ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट कैसे काम करता है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट क्या काम करता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, इन सब के बारे में भी ऑडिटर को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी क्वालिटीज़ बहुत मस्ट है दोस्तों इनके। और आखिरी में हम लोग बात करेंगे कि उसको नॉलेज होनी चाहिए उसके कंपनीज एक्ट की, यानी कि ही मस्ट हैव अप टू डेट नॉलेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ एंड द कंपनीज एक्ट। यानी कि ऑडिटर जब काम करता है तो उन्हें रिसेंट ट्रेंड्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो अपडेटेड नहीं रहेंगे तो फिर उन्हें ऑडिटिंग का जो काम करना है वो काम करने में दिक्कत आ सकती है। तो ये जो सारी क्वालिटीज़ है ऑडिटर की, ये सारी क्वालिटीज़ बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑडिटिंग करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें ऑडिटिंग की एक ही साथ बता रही हूँ, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। मेरी दूसरी वीडियो में मैं हर एक टाइटल पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे हमारी स्कोप ऑफ ऑडिटिंग की। अब स्कोप की जब बात करेंगे तो हमारा ऑडिटिंग का जो मेन पर्पस होता है या जो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम होता है, वो होता है कि हमारी अकाउंटेंसी में या फिर हमारी बिजनेस में हो रहे फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना। अब जब हमें उस फ्रॉड और एरर के बारे में डिटेक्शन मिल जाएगा या फिर हम लोग ढूंढ लेंगे तो हमें ट्रू और फेयर हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट का व्यू मिल जाएगा। अब रिसेंट टाइम्स में ऐसे हो गया है कि वर्ल्ड में हर कंट्री जो है वो वेरियस लेजिस्लेशन और वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑडिटिंग के फ्रेम कर रही है। यानी कि ऑडिटिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और अभी इंडिया में तो काफ़ी लेजिस्लेशन आ चुके हैं, जैसे कि टैक्स ऑडिट है, कॉस्ट ऑडिट है, मैनेजमेंट ऑडिट है, ऑपरेटिंग ऑडिट है। ये सारे लेजिस्लेशंस जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिए हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी हो गई है दोस्तों, क्योंकि बिजनेस की जो सही पोजीशन होती है वो सही पोजीशन सिर्फ और सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट में ही पता चलती है। तो हमारी जो ऑडिटिंग का मेन पर्पज़ होता है वो ये होता है कि इससे सर्टिफाई हो जाए कि हमारे जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है और उसमें किसी भी तरह का एरर या फ्रॉड लिखा नहीं गया है। तो ये होता है हमारी ऑडिटिंग का स्कोप। अब हम आखिरी दौर तक चलेंगे हमारे ऑडिटिंग के बारे में, जो कि टेक्निक्स ऑफ ऑडिटिंग है। अब हमारे जो टेक्निक्स होते हैं वो कुछ कॉमन टेक्निक्स है ऑडिटिंग के, जो कि हमें पता है। जैसे कि हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें भी ये सारी बातें हम ध्यान रखते हैं। लेकिन आजकल जो मैंने कहा कि बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उनके इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं कर सकते। तो उनके जो छिपे हुए इरादे हैं उन इरादों को ढूंढ निकालने के लिए हमें ये ऑडिटिंग बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो ये टेक्निक्स जो होते हैं ऑडिटिंग के, वो टेक्निक्स कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे कि चेकिंग ऑफ पोस्टिंग एंड कास्टिंग। अब हमें हमारी जो कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के पोस्टिंग और कास्टिंग हुई है उसका चेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स करना भी ऑडिटिंग का एक टेक्निक होता है, कि उसमें हम लोग हमारी जो कोई एसेट्स है उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे कि बैलेंस शीट में तो वो एसेट दिख रहे हैं बट सही में वो एसेट है या नहीं है, इसको कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। फिर हमें वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस विथ अवेलेबल एविडेंसेस। अब जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका वेरिफिकेशन करना है और उन्हें एग्जामाइन भी करना है, और ये सब जो कर रहे हैं हम, उसके लिए हमारे पास जो कुछ अवेलेबल एविडेंसेस है उन एविडेंस का भी हम साथ लेंगे। फिर हमें करना है स्क्रूटिनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें प्रेजेंट किए गए होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, उन सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की डिटेल में स्क्रूटिनी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर चेकिंग ऑफ वेरियस कैलकुलेशंस। हर कैलकुलेशन, फिर वो छोटा हो या बड़ा, हर
कैलकुलेशन को चेक करना ऑडिटर का एक टेक्निक होता है या फिर ऑडिटर की एक ड्यूटी हो जाती है। फिर ऑडिटर चेक करता है उनके कैरिड फॉरवर्ड बैलेंसेस जो अगले साल में हम लोग पोस्ट कर देते हैं। हमारी जब फाइनल अकाउंट्स हम बना देते हैं या फिर लेजर अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं तो हमारे जो बैलेंसेस होते हैं वो हमें कैरी फॉरवर्ड करने पड़ते हैं नेक्स्ट ईयर में। तो वो नेक्स्ट ईयर में गए हुए जो बैलेंसेस है उन बैलेंसेस को चेक करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक होता है। इसी के साथ हमें जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होते हैं उन्हें भी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऑडिटर को जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड और आउटसाइडर्स दोनों से भी लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी कि ऑडिटर जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो कोई भी पार्टीज है उनसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो कोई पार्टीज है उनसे भी वो सारे इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो ये सारे टेक्निक्स के साथ ही ऑडिटिंग का काम होता है और ऑडिटिंग का काम हम लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारी ऑडिटिंग का, जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बता दिया है कि ऑडिटिंग क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, उसके डेफिनेशंस क्या है, ऑडिटिंग इंडिया में कैसे आया या फिर इंडिया में ऑडिटिंग कैसे किया जाता है। ऑडिटिंग करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और ऑडिटिंग की इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में हम लोगों ने बात की है। उसी के साथ हम लोगों ने बात की है क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए ऑडिटर के, और स्कोप ऑफ ऑडिटिंग क्या है कि इसका फ्यूचर क्या है इसके बारे में भी हमने बात की, और आखिरी में अभी हमने देखा कि ऑडिटिंग के टेक्निक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑडिटिंग ये सब्जेक्ट क्या होता है या फिर ऑडिटिंग में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगर आपने मेरी चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप मेरी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों हम लोग फिर से मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ऑडिटिंग के हर एक पहलू के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।